हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ जैकोबियंस पर चर्चा करने वाले हैं। और प्रॉपर्टीज ऑफ जैकोबियंस में तीन प्रॉपर्टी हम लोग जो है बारी बारी से पढ़ेंगे और उसके बाद तीनों प्रॉपर्टीज़ पर तमाम क्वेश्चन लगाए जाएंगे और लास्ट में जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन की बात करेंगे और उस पर क्वेश्चंस। और इसके पहले दो वीडियो हम लोग जैकोबियंस पर वर्क किया गया है और उसमें डेफिनेशन क्या होता है जैकोबियंस का और उस पर जो है तमाम क्वेश्चंस हम लोग जो है वह डिस्कस किए हैं। तो आज की वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ जैकोबियंस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जैकोबियंस। इसमें पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्या पहली प्रॉपर्टी है इसे जाना जाए। इफ यू भी आर द फंक्शंस ऑफ x and y, if u v are the functions of x and y, then क्या होता है डेल u v अपान डेल एक्स वाई इंटू डेल एक्स वाई अपान डेल u v इजकल टू 1, यानी डेल यू भी अपान डेल एक्स वाई इंटू डेल एक्स वाई अपान डेल यू भी इजकल टू 1। यही आपकी जो है फर्स्ट प्रॉपर्टी है। तो यह दो वेरिएबल के लिए है। इफ यू भी फंक्शन एक्स वाई का है तो यह रिजल्ट आपका स्वरूप है। और इसी तरीके से अगर तीन वेरिएबल की बात करें तो तीन वेरिएबल के लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी। If u v w are the functions of x, y and z, ठीक उसी तरीके से ये दो वेरिएबल के लिए, ये तीन वेरिएबल के लिए। If u v w are the functions of x, y and z, then क्या हो जाएगा डेल यू भी डब्लू अपान डेल एक्स वाई जेड इंटू डेल एक्स वाई जेड अपान डेल यू भी डब्लू इजकल टू 1। यह आपका जो है तीन वेरिएबल अगर है तो पहली प्रॉपर्टी इस रूप में। तो सब कुछ वही है, यह दो वेरिएबल के लिए है, यह तीन वेरिएबल के लिए है और यही आपकी पहली प्रॉपर्टी है। अब इसका बहुत अच्छा उपयोग आप देखेंगे कैसे क्वेश्चन में करते हैं। क्वेश्चन ही बताएगा कि यह प्रॉपर्टी यूज होगी कि नहीं होगी, क्योंकि पेपर में यह लिख कर नहीं आएगा कि यूजिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी। आपको क्वेश्चन देखते ही और जो पूछा जाएगा वह तय करेगा कि क्या यह फर्स्ट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा, ये सब क्वेश्चन ही बताएगा। तो यह जो है आपका यहाँ पर यह दो वेरिएबल के लिए है, तीन वेरिएबल के लिए है। और एक चीज और बता दें, ये भी यही जानिए, यहाँ पर क्या होता है कि एक नोटेशन के रूप में भी कभी कभी आता है। तो अगर क्या है कि इफ जे, यानी अगर नोट करके मैं बात करूं, नोट फर्स्ट करके बात करें कि अगर जो है इफ जे बराबर डेल यू भी अपान डेल एक्स वाई अगर लिया जाए, जे अगर डेल यू भी अपान डेल एक्स वाई है, देखिए जे कोई फिक्स नहीं रहता है
कि यह जे यही होता है। अगर जे यह है डेल यू भी अपान डेल एक्स वाई, तो जे डैश क्या होगा इसका उल्टा, जे डैश बराबर डेल एक्स वाई अपान डेल यू भी, यह डेल एक्स वाई अपान डेल यू भी। तो अगर जे यह है तो जे डैश इसका उल्टा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं इसको इस रूप में भी कि दैट इज क्या हो जाएगा कि ऐसे जे इंटू जे डैश इजकल टू वन। ये देखिए जे इंटू जे डैश इजकल टू वन मतलब क्या है, अगर जे देखिए अगर ये मान लें और जे डैश ये है तो इसको जे लिखा, इसको जे डैश बराबर वन, वही चीज है, बस अंतर क्या है कि इसे जे माना है तो यह जे डैश होगा और जे इंटू जे डैश बराबर वन। तो कभी कभी क्वेश्चंस में रहता है प्रूव दैट या वेरीफाई दैट जे इंटू जे डैश बराबर वन। कुछ चीजें मैं आपको बहुत क्लियर ढंग से बताऊंगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या करना है, ये बहुत ध्यान से आपको काम करना है। यानी क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू कह रहा है या फाइंड द वैल्यू कह रहा है, उसमें क्या करेंगे, या कहता है वेरीफाई कीजिए या प्रूव दैट जे जे डैश बराबर वन, इसमें क्या करेंगे, ये सब कुछ आपको मैं बताने वाले हैं। तो यहां पर आपका जे इंटू जे डैश यही है, हमने अगर इसको मान लिया। और अगर इसको नोट 2 करके बात करें, नोट 2 यहां लिखते हैं कि अगर जो है मान लिया जे ये हो जाए डेल एक्स वाई अपान डेल यू भी, अगर जे डेल एक्स वाई अपान डेल यू भी हो गया तो उस केस में जे डैश क्या होगा इसका उल्टा। तो देन जे डैश क्या हो जाएगा, यानी यह बराबर आपका डेल यू भी अपान ये हो गया डेल एक्स वाई। तो कहा ना जे फिक्स नहीं होता है कि जे यही होता है, जे अगर ये है तो उल्टा जे डैश। तो यहां पर भी दैट इज कह सकते हैं कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन जे इंटू जे डैश बराबर वन आपका इस रूप में। और जो काम हमने 2 वेरिएबल के लिए किया है वही काम 3 वेरिएबल के लिए, यानी नोट 3 पर हम डिस्कस कर रहे हैं क्या, इफ अगर जे जो है अगर आपका डेल यू भी डब्ल्यू अपान डेल एक्स वाई जेड अगर लें, जो अभी बताया है कि डेल यू भी डब्ल्यू अपान डेल एक्स वाई जेड इंटू डेल एक्स वाई जेड अपान डेल यू डब्ल्यू इक्वल टू 1, अगर उसको हम डेल यू भी डब्ल्यू अपान डेल एक्स वाई को एक्स वाई जेड को जे मान लें तो जे डैश क्या होगा इसका उल्टा, यानी जे डैश बराबर ये हो जाएगा डेल एक्स वाई जेड अपान ये हो जाएगा डेल यू भी डब्ल्यू, इस तरीके से। तो जे अगर है तो जे डैश आपका ये हो गया। तो दैट इज यहां पर भी क्या है वही चीज, जे इंटू जे डैश बराबर वन आपका इस रूप में। यानी यहां पर सारी चीजें वही है जो अभी 3 वेरिएबल की बताया था, क्या डेल यू भी डब्ल्यू अपान डेल एक्स वाई जेड इंटू डेल एक्स वाई जेड अपान डेल यू भी डब्ल्यू इक्वल टू 1, वही चीज है। तो जे अगर ये है तो जे डैश आपका ये हो गया। अब वही एक और फिर एक और बता दे, अगर मान लिया जे आपका जो है यह है डेल एक्स वाई जेड अपान डेल यू भी डब्ल्यू, अगर जे ये रहे तो उल्टा इसका देखिए कहा ना, अगर जे ये होगा तो जे डैश क्या होगा इसका उल्टा होगा। तो देन क्या हो जाएगा, जे डैश बराबर ये हो जाएगा डेल यू भी डब्ल्यू अपान ये हो जाएगा डेल एक्स वाई जेड आपके सूत्र में। तो यहां से भी हम लोग लिख सकते हैं दैट इज क्या हो गया, जे इंटू जे डैश बराबर 1 आपको सूत्र में। तो क्वेश्चन आगे आपको मिलेंगे कि प्रूव दैट या वेरीफाई दैट जे इंटू जे डैश बराबर 1। तो जे का मतलब दिया रहेगा वेयर जे बराबर
जो दिया रहेगा तो उसका उल्टा क्या होगा, जेड हो जाएगा। तो जे फिक्स नहीं होता है कि जे यही होता है, अगर जे जो भी माना जाएगा तो उसका उल्टा जेड एस होगा। और इस ढंग से हमने आपको 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल के लिए हम सारी चीजें बताई। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। आपको कहा है ना, आपको मैंने कहा है कि लिखकर नहीं आएगा कि यह पहली प्रॉपर्टी का यूज कीजिए, आपको देखते ही वो समझ में आएगा, अरे ये तो प्रॉपर्टी 1 का यूज होगा। कैसे, इसे देखिए। नंबरिंग 1 से यहां पर लिख रहे हैं क्या, इफ आपका जो है x इजिकल टू यू भी और y इजिकल टू यू प्लस भी अपान यू माइनस भी, और कह रहा है फाइंड डेल यू भी अपान डेल एक्स वाई। ये देखिए डेल यू भी अपान डेल एक्स वाई, यह करा निकालना है, और यह दिया है एक्स और वाई आपके सूत्र में। तो थोड़ा सा देखिए, तो यह डेल यू भी अपान डेल एक्स वाई आपको निकालना है और दिया है सूत्र में। आप जान रहे हैं कि जब भी आपको निकालना रहेगा डेल यू भी अपान डेल एक्स वाई, तो ऐसे आप निकाले हैं, यानी कब निकाले हैं, जब u क्या होता है एक्स वाई के रूप में आपके पास आपको दिखता है, यानी u जो है एक्स वाई के रूप में अगर मिल रहा है और भी क्या है एक्स वाई के रूप में दिया गया है, तो वहां से डेल यू भी अपान डेल एक्स वाई निकालना आसान काम है। यानी यह जो है अगर कहें u बराबर एक्स माइनस वाई भी इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और कहें क्या डेल यू भी अपान डेल एक्स वाई निकालिए, तब तो आप बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। और क्या निकालेंगे, डेल यू अपान बराबर जानते हैं डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, डेल भी बाय डेल एक्स और डेल भी बाय डेल वाई। आराम से निकाल लेंगे। कब, जब यू एक्स वाई के रूप में हो, यानी यू इज ए फंक्शन इन एक्स एंड वाई। देखिए भी इज ए फंक्शन इन एक्स एंड वाई, तो अगर u ऊपर वाला जो दिया है इनके बीच का फंक्शन, ये जो नीचे वेरिएबल के रूप में लिखा गया है, यानी u इज ए फंक्शन इन एक्स एंड वाई, b इज ए फंक्शन इन एक्स एंड वाई, तो आप आराम से यह मान निकाल ले रहे हैं। और यहां से दिख रहा है ये डेल यू बाय डेल एक्स 1 होगा और ये -1 होगा, डेल बी बाय डेल एक्स 2x होगा और ये क्या होगा 2y होगा, और यहां से आपका मान आराम से निकल गया 2y और माइनस माइनस प्लस 2x आपका इस रूप में, यानी 2x प्लस y आपका इस रूप में निकाला है। तो ये कब है, जब आपको u और v जो है वह दिया है xy के रूप में। लेकिन अगर यह जो है यह न पूछ कर u एक्स वाई भी एक्स वाई में दिया है और डेल यू भी अपान डेल एक्स वाई न पूछ रहा है डेल एक्स वाई अपान डेल यू भी, अगर ये पूछ रहा है तो यहां से निकालना आसान नहीं है। यह तभी निकलेगा जब x क्या हो, u भी के रूप में हो, यानी अगर ये रहे x बराबर u प्लस भी और y बराबर u माइनस भी, यानी ये तब निकलेगा जब x जो है u और v में दिया हो, यानी x क्या हो, u और v का क्या हो, फंक्शन हो। x इज ए फंक्शन क्या किसका, आप u एंड v, y इज ए फंक्शन आप u एंड v, यानी u और v का अगर फंक्शन होगा तभी आप यहां से डेल एक्स वाई अपान डेल भी, यानी x u v के रूप में आपको मिल रहा हो, y भी क्या हो u v के रूप में मिल रहा है, तब यहां से डेल एक्स वाई अपान डेल भी निकालना आसान है। लेकिन क्या है कि यह दे रहा है u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, v इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, तो यहां से डेल भी अपान डेल एक्स वाई जो निकालना आसान है वह न पूछकर उल्टा पूछ रहा है, यानी यह दिया है और कह रहा है कि बताइए डेल एक्स वाई अपान डेल यू भी, उल्टा पूछ रहा है।
और यहां पर अगर यह दिया है x और y, तो यहां से निकालना क्या है, डेल एक्स वाई अपन डेल यू भी निकालना आसान है। लेकिन यहां से जो आसान है वह न पूछकर पूछ रहा है डेल यू भी अपान डेल एक्स वाई, और डेल यू भी अपान डेल एक्स वाई तभी निकलेगा जब u जो है, u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, यानी u जो है एक्स वाई के रूप में रहेगा तभी यहां से, और भी एक्स वाई के रूप में रहेगा तभी यहां से डेल यू भी अपान डेल एक्स वाई निकालना आसान रहेगा। लेकिन जो आसान निकालना है वह नहीं पूछ रहा है, उसका उल्टा पूछ रहा है। वहीं से आपकी पहली प्रॉपर्टी का उदय होता है, यानी हम उस प्रॉपर्टी का यूज उसको करते हुए हम जो आसान नहीं है हिस्सा उसको निकालते हैं। तो एक चीज आपको समझ में आ गई कि कहां हम पहली प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, यानी जो दिया है यहां भी देखिए एक्स वाई जो है यू भी के रूप में दिया है, यानी एक्स इज ए फंक्शन ऑफ यू एन भी, वाई इज ए फंक्शन ऑफ यू एन भी। और तो कहा जाए कि निकालना आसान क्या है, निकालना आसान आपका क्या है, यहां से डेल एक्स वाई अपन डेल यू भी। लेकिन यह नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है उल्टा, दिख रहा ना, ये उल्टा पूछ रहा है। यानी यहां पर हमको जो है तब यह आसान रहता जब u x और y के रूप में दिया हो, भी x और y के रूप में दिया है, जो नहीं दिया है। दिया क्या है, x और y u भी के रूप में दिया है, जहां से डेल एक्स वाई अपान डेल भी निकालना आसान है। लेकिन यह न पूछकर यह पूछ रहा है। तो अब जो है यहां से इसको लगाने के लिए बाय फर्स्ट प्रॉपर्टी, या आप जानते हैं बाय यूजिंग, या वी नो दैट बाय फर्स्ट प्रॉपर्टी डेल यू भी अपान डेल एक्स वाई इंटू डेल एक्स वाई अपान डेल यू भी इक्वल टू 1, वह बताया है, उसका यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि कहां जो है हमको पहली प्रॉपर्टी का यूज करना है कि नहीं करना है, ये सारी चीजें। इसके पहले क्या था कि जो पहली इसके डेफिनेशन बताए थे और उस पर तमाम क्वेश्चन बताए थे, तो वहां u और v अगर दिया है तो सीधे सीधे पूछता था डेल v अपान डेल एक्स वाई, यानी वहां u एक्स वाई का फंक्शन, v एक्स वाई का फंक्शन रहता था, आराम से निकाल लेते थे। जैसे यहां भी है क्या, एक्स वाई दिया है तो डेल एक्स वाई अपान डेल v, उल्टा नहीं पूछता था। लेकिन अब जो है आपको उल्टा पूछेगा, यानी जो आसान अगर है वह न पूछकर उसका उल्टा पूछ रहा है। तो कैसे निकाला जाएगा, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो ये तो समझ में आ गया कि कहां हम पहली प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो चलते हैं अब क्वेश्चन पर, ये सिर्फ समझाने के लिए कि आपको पता होना चाहिए कि पहली प्रॉपर्टी हमको कहां यूज करना है। तो यहां से इसके बाद लिखेंगे क्या, वी नो दैट क्या है, डेल यू भी अपान डेल एक्स वाई इंटू डेल एक्स वाई अपान डेल यू भी इक्वल टू 1। ये बताया ना, ये तो पहली प्रॉपर्टी आपकी है। अब इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब हमको निकालना है डेल यू भी अपान डेल एक्स वाई, जो यहां से निकालना आसान नहीं है। आसान निकालना क्या है, यहां से डेल एक्स वाई अपान डेल यू भी। तो क्या करें, जो आसान है उसे निकाल लिया जाए, यानी आसान क्या है, डेल एक्स वाई अपान डेल यू भी। तो जो आसान है यानी डेल एक्स वाई अपान डेल यू भी आसान है निकालना, इसको निकाल लिया जाए। और निकालने के बाद हम इस इक्वेशन 1 में रख दें इसको, तो यह पूछ रहा है, तो यह बराबर क्या होगा, 1 अपान, भाई जो मल्टीप्लिकेशन में यहां लिखा है तो यह आप निकाल ली है, ये पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, यह 1 अपान, और यही मान आपका डेल यू अपान डेल एक्स वाई निकालना है, वो निकल जाएगा। तो यहां से जो आसान है वह निकाल लीजिए। तो आसान डेल एक्स वाई अपान डेल यू भी है, तो यहां क्या लिखेंगे, तो नाउ डेल एक्स वाई अपान डेल यू भी बराबर क्या हो जाएगा, डेल एक्स अपान डेल यू, डेल एक्स अपान डेल भी, डेल वाई अपान डेल यू और डेल वाई अपान डेल भी। ये लिखे। अब
जो मान दिया है उसे देखिए, दिया है गिवन x बराबर क्या है u भी, और पहले इसको निकाल लेते हैं, और फिर दिया है आपका y बराबर u प्लस भी, यानी यहां लिख दे कोई बात नहीं, y बराबर है u प्लस भी अपान u माइनस भी, ये है। तो यहां से ये दोनों मान निकल जाएगा इससे, तो डेल एक्स अपान डेल यू, यानी u के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो v होगा कि नहीं होगा भाई, u के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो v कांस्टेंट किनारे, और u का u के रिस्पेक्ट में 1, और डेल एक्स बाई डेल भी क्या हो जाएगा, जब v के रिस्पेक्ट करेंगे तो u कांस्टेंट, अब v का v के रिस्पेक्ट में 1, उसका डिफरेंशिएशन। और यहां चलते हैं डेल y अपान डेल यू, यानी u के रिस्पेक्ट में इसको जो है मुझे पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। यहां देखिए u यहां भी है, u यहां भी है, तो दो फंक्शन का डिवीजन हुआ कि नहीं हुआ, तो उसका डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर यानी u माइनस भी को छोड़ेंगे, और फिर क्या करेंगे, डेल बाई डेल यू ऑफ u प्लस भी, यानी u प्लस भी को u के रिस्पेक्ट करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, u का u के रिस्पेक्ट में 1, भी का 0, और माइनस पलट दीजिए, यानी क्या करेंगे, अब आप जो है यहां पर u प्लस भी को छोड़ दीजिए, u प्लस भी को, और अब क्या करेंगे u माइनस भी को जब u के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट, तो डेल बाई डेल यू ऑफ u माइनस भी, तो क्या होगा 1 आपका यहां पर भी हो गया, और अपान डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी क्या है u माइनस भी का होल स्क्वायर आपका यहां पर। और यहां देखिए तो अगर इसको देखा जाए तो ऊपर तोड़िए u माइनस भी, और ये क्या माइनस u माइनस भी, तोड़ दिया, और ये है क्या u माइनस भी का होल स्क्वायर, और यहां से आपका u माइनस यू कैंसिल, तो डेल यू आई अपान डेल यू बराबर क्या है माइनस 2b अपान u माइनस भी का होल स्क्वायर, यह मान निकल गया आपका डेल वाई अपान डेल यू। और अब आपको जो है एक और मान निकालना है डेल वाई अपान डेल भी, तो उसी तरीके से यहां निकाल देना है कि डेल वाई अपान डेल भी, फिर वही चीज भी यहां भी है, भी यहां भी है, दो फंक्शन के डिवीजन का डिफरेंशिएशन, तो वही काम, पहले डिनोमिनेटर छोड़ेंगे u माइनस भी डेल बाई डेल भी ऑफ u प्लस भी, यानी v के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे u प्लस भी को, तो u 0 हो जाएगा क्योंकि v के रिस्पेक्ट में u कांस्टेंट, और v को v के रिस्पेक्ट में करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएट क्या आएगा 1, तो ये आपका 1 आपका यहां पर, और माइनस पलट दिए उठा के, अब आप जो है u प्लस भी को छोड़िए और डेल बाई डेल भी ऑफ u माइनस भी, तो v के रिस्पेक्ट में u 0 और v को v के रिस्पेक्ट करेंगे 1, और माइनस पहले से, तो क्या हो जाएगा -1 यहां पर, और अपान क्या हो जाएगा u माइनस भी का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया डेल वाई अपान डेल भी बराबर u माइनस भी, और माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका क्या हुआ प्लस u प्लस भी, और ये आपका है u माइनस भी का होल स्क्वायर, और यहां से माइनस भी प्लस भी कैंसिल, तो डेल वाई अपान डेल भी बराबर क्या है 2u अपान u माइनस भी का होल स्क्वायर। तो सारा मान निकल गया है, और हम लोग यहां रखा जाए तो देयरफॉर डेल एक्स वाई अपान डेल यू भी बराबर, रखिए डेल एक्स अपान डेल यू क्या निकाले हैं भी, डेल एक्स अपान डेल भी क्या निकाले हैं u, और डेल वाई अपान डेल यू क्या निकाले हैं -2b अपान u माइनस भी का होल स्क्वायर, और डेल वाई अपान डेल भी क्या निकाले हैं 2u अपान यह है u माइनस भी का होल स्क्वायर आपका इस वक्त है। और अब हम थोड़ा इसको मिटा दें क्योंकि लिख चुके हैं, और यहां से फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहां से अब देखिए एक डिटरमिनेंट आ गया,
कभी भी हमने बताया है कि डिटर्मिनेंट आपको दिखाई दे तो पहली नज़र में ये देखना है कि कॉमन क्या है। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी डिटर्मिनेंट को आगे बढ़ाना है, सॉल्व करना है, तो पहली नज़र में ये होना चाहिए कि कॉमन क्या मिल रहा है, किसी रो या किसी कॉलम से कॉमन क्या मिल रहा है, ठीक, नहीं मिल रहा तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखा जाए तो अगर हम बात करें, अगर इस रो की बात करें, देखिए कॉलम से बात करेंगे तो भी यहां से और यू यहां से निकल जाएगा, और अगर रो की बात करें तो देखिए यहां से क्या है, 2 भी निकल जाएगा और u माइनस भी का होल स्क्वायर निकल जाएगा। तो आप कहीं से स्टार्ट कीजिए, आएगा वही, अब बदल थोड़ी नहीं जाएगा। तो आप चाहे पहले कॉलम से भी निकालिए, चाहे इस कॉलम से u निकालिए, या अगर इस रो से बात करना चाहें तो क्या निकलेगा, 2/u माइनस भी का होल स्क्वायर इस सेकेंड रो से, तो यहां निकाल लीजिए अगर इसका उपयोग करते हैं। तो अगर हम कॉमन लेना चाहें तो क्या लिखें, देयरफॉर डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू भी बराबर, इस रो से कॉमन आपका निकल रहा है क्या, 2/u माइनस भी का होल स्क्वायर। ये देखिए ये कॉमन निकल गया, तो बचेगा क्या, यहां से आपका भी बचा, यहां से माइनस भी बचा। चलिए पहले हम रो से निकाले हैं, तो इस रो को लिख लीजिए भी, तो माइनस आपने कॉमन ले क्या, 2/u माइनस भी का होल स्क्वायर लिया है, तो क्या है माइनस भी, और यहां से क्या आपका है प्लस u आपका इस रूप में। यहां देखिए, अब इसके बाद नजर फिर रखा जाए। अब देखिए तो अगर दोनों रो को देखा, दोनों कॉलम को देखा जाए, पहले कॉलम को देखिए, दूसरे कॉलम में देखिए, तो इस कॉलम को देखिए तो यहां से भी कॉमन है और यहां से क्या है, u कॉमन है, निकाल लीजिए। तो ये क्या हुआ, यहां से भी निकाला और यहां से क्या निकला, u, और अपान u माइनस भी का होल स्क्वायर। चाहे तो आप डायरेक्ट भी यहां लिख सकते हैं, लेकिन चलिए कॉमन लिख कर रहे हैं तो और अच्छा है। तो ये आपने लिखा इस ढंग से, तो अंदर क्या आएगा आपका, ये आपका है 1, ये आएगा -1, ये 1 और 1, और यहां से हम लिख सकते हैं 2u भी अपान u माइनस भी का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा 1 और माइनस, और -1 to 1, -1 माइनस पहले से 1 + 1 आपका यहां पर। तो देयरफॉर क्या आया, डेल एक्स वाई अपान डेल यू भी बराबर कितना आया, 2 और 2 कितना हुआ 4 u भी अपान u माइनस भी का होल स्क्वायर। तो आपने यह मान निकाल लिया है डेल एक्स वाई अपान डेल भी। अब इस मान को चलते हैं रखते हैं इक्वेशन 1 में, तो क्योंकि निकालना हमको यह है, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, ये देखिए डेल यू भी अपान डेल एक्स वाई, ये तो निकालना है, इसको लिखे रहिए ऐसे, और इनटू यह मान निकाले हैं, क्या निकाले हैं, यही निकाले हैं ना, तो क्या है आपका 4u भी अपान रख दीजिए, यह है u माइनस भी का होल स्क्वायर, और बराबर क्या है 1। और अब देयरफॉर यह मान यही निकालना है ना, तो क्या होगा देयरफॉर डेल यू भी अपान डेल एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा 1 अपान, अब ये आएगा तो इधर आएगा ना 1 अपान, तो क्या हो जाएगा ऐसे, ये आप ऐसे लिखेंगे ना 4u भी अपान क्या हुआ u माइनस भी का होल स्क्वायर। अब इस फ्रैक्शन को ऊपर ले जाइए, तो क्या हो गया देयरफॉर डेल यू भी अपान, सॉरी हाँ ठीक है, डेल यू भी अपान डेल एक्स वाई बराबर ऊपर जाएगा क्या होगा u माइनस भी का होल स्क्वायर अपान 4u भी, और यही आपका जो है आंसर है इस रूप में। तो इस क्वेश्चन से बहुत कुछ चीज़ें आपके दिमाग में जरूर आई होंगी कि कैसे हम प्रॉपर्टी 1 का यूज करते हैं और कहाँ करते हैं। तो यह सारी चीज़ें हैं इस ढंग से एक क्वेश्चन, और एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन 2 नंबर के लिए है, और देखिए
वह कैसे हम लोग उसको आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अगर ये दिया है इफ x इज इक्वल टू ई का पावर u cos भी y इज इक्वल टू ई का पावर u sin भी, ये दिया है और कहे कैलकुलेट क्या कैलकुलेट करना है, डेल यू भी अपान डेल एक्स वाई, इसका मान बताइए। डेल यू भी अपान डेल एक्स वाई यानी दिया है x बराबर y बराबर, यानी क्या है x इज ए फंक्शन ऑफ यू एन भी, y इज ए फंक्शन ऑफ यू एन भी, यानी यह दिया है कि x बराबर y बराबर और कह रहा है कि डेल यू भी अपान डेल एक्स वाई का मान बताइए। लेकिन आपको दिख रहा है कि यहां से जो दिया है मान निकालना आसान क्या रहता अगर ये पूछा जाता कि डेल एक्स वाई अपान डेल यू भी निकालिए, तो यहां से यह मान आप आराम से निकाल लेते। लेकिन यहां पर यह ना पूछकर उल्टा पूछ रहा है डेल यू भी अपान डेल एक्स वाई, और डेल यू भी अपान डेल एक्स वाई तब आपको निकाल लेते आसानी से जब u आपको एक्स वाई के रूप में मिला रहता, भी एक्स वाई के रूप में दिया रहता, तब निकाल लेते। लेकिन देखिए दिया किसी और रूप में है और जो आसान है निकालना, लेकिन आसान उस तरह से नहीं पूछ रहा है, उसका उल्टा पूछ रहा है। तो बताए है ना कि अगर उल्टा पूछ रहा है तो समस्या बिल्कुल अब नहीं होने वाली है, क्योंकि प्रॉपर्टी 1 अब आपके दिमाग में बैठ गया है। तो यहां से फिर वही काम वी नो दैट, फिर यही चीज डेल यू भी अपान डेल एक्स वाई अपान डेल यू भी इक्वल टू 1 आपके सामने। यानी यहां से आपने लिखने के बाद अब क्या करते हैं, जो आसान है उसे निकाल लिया जाए और निकालने के बाद इसमें रख दिया जाए, और जो पूछ रहा है जो आपको यहां से निकालना आसान नहीं है, लेकिन जब इस प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं तो आराम से निकल जाता है। यानी आसान वाले हिस्से को निकालकर इसमें रखने बाद 1 अपान उसका करते हुए जो आपका यह हिस्सा आराम से निकल जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगेन। नाउ डेल एक्स वाई अपान डेल यू भी, जो आसान है उसे हम लोग काम कर रहे हैं। डेल एक्स वाई अपान डेल यू भी और बराबर क्या होगा, डेल एक्स अपान डेल यू, डेल एक्स अपान डेल भी, डेल वाई अपान डेल यू, डेल वाई अपान डेल भी, ये आप जानते हैं। और सारा मंत्र क्या कह दिया, गिवन यहां पर आपका है क्या, x बराबर e का पावर u cos भी, y बराबर e का पावर u sin भी। ये तो चलते हैं बारी बारी से। डेल एक्स बाई डेल यू, तो डेल एक्स बाई डेल यू यानी u के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, तो cos भी कांस्टेंट हो गया, और e के पावर u को u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पार्शियल क्या होगा, e का पावर u। तो क्या मान हुआ, e का पावर u cos भी, और फिर यहां से डेल एक्स अपान डेल भी निकालिए। तो डेल एक्स बाई डेल भी यानी भी के रिस्पेक्ट करेंगे तो e का पावर u कांस्टेंट होगा, इसको लिख लीजिए। और cos भी को भी के रिस्पेक्ट में करेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट, तो cos भी का क्या होगा, माइनस साइन भी, तो ये क्या हुआ माइनस, और ये हो गया साइन भी आपके सूत्र में। और यहां पर आइए डेल वाई अपान डेल यू, यू के रिस्पेक्ट करेंगे तो कांस्टेंट क्या हुआ आपका साइन भी, तो साइन भी कांस्टेंट हुआ, और e का पावर u को u के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन e का पावर u, तो हो क्या जाएगा e का पावर u साइन भी आपका यहां पर। और फिर आपका जो है यहां से आपका डेल y अपान डेल भी, उसे निकाल लीजिए। डेल वाई अपान डेल भी, तो जब भी के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो e का पावर u कांस्टेंट हो गया, इसको किनारे कर दीजिए। और साइन भी का भी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन cos भी, तो ये आपका हो गया cos भी आपका इस तरीके से। तो जब मान सब निकाल लिया है तो रखा जाए यहां पर, तो देयरफॉर बराबर क्या होगा, डेल एक्स अपान डेल यू क्या है, e का पावर u cos भी, और डेल एक्स अपान डेल भी माइनस e का पावर u साइन भी, ठीक। और डेल वाई अपान डेल यू
क्या है, ई का पावर यू, यहाँ पर साइन भी और डेल वाई अपान डेल भी ई का पावर यू और कास भी आपका इस रूप में आपने लिख लिया है। अब थोड़ा सा यहां देखते हैं सारी चीजें उसी ढंग से। भाई सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में आप कॉमन नहीं भी लेते हैं तो भी बहुत लंबा स्टेप नहीं बढ़ता है, तो तमाम आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लोग डायरेक्ट भी करते हैं, तो आप यहां से भी डायरेक्ट कर सकते हैं और आप मान आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज आप ध्यान देखिए, डायरेक्ट तो करते हैं, लोगों का ये ध्यान यहां से मिस होता है। वो क्या मिस होता है कि क्या करते हैं, यहां पर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सोचेंगे क्या, ई का पावर यू है, ई का पावर यू, तो इसको ऐसे लिखेंगे ई का पावर यू और कास बी का कास बी, क्या हुआ, कास स्क्वायर भी। और फिर देखिए माइनस और ये ई का पावर यू साइन भी और माइनस ई का पावर यू साइन भी, तो जब इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए माइनस और माइनस पहले से, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहां भी लोग लिख देते हैं ई का पावर यू साइन स्क्वायर भी, ये लिख देते हैं। और यहां से आप ई का पावर यू कॉमन लेकर कास स्क्वायर भी प्लस साइन स्क्वायर भी लिखते हैं और ई का पावर यू लिख देते हैं, इसका मान हुआ, और कास स्क्वायर भी प्लस साइन स्क्वायर भी 1 वो लिख देते हैं इस ढंग से। तो यह बिल्कुल इनका आंसर जो है, यानी इसका मान जो है ई का पावर यू आता है। लेकिन कहीं न कहीं गलती हो रही है, वह ध्यान नहीं जाता है। मैं यही कह रहा हूं कि यहां पर कहते हैं अरे ई का पावर यू, ई का पावर यू, ई का पावर यू, अरे भैया ई का पावर यू है, ई का पावर यू है, तो इसका भी तो मल्टीप्लिकेशन होगा, तो क्या होगा, ई का पावर यू का स्क्वायर, और इसका भी क्या होगा, ई का पावर यू का स्क्वायर, ये देखिए। और इसके बाद क्या होगा, ई का पावर यू का स्क्वायर यानी ई का पावर 2u, और यहां पर भी क्या होगा आपका ई का पावर 2u, यानी लिख सकते हैं क्या, ई का पावर 2u, ये देखिए। और ये क्या है, कास स्क्वायर भी और प्लस ई का पावर 2u साइन स्क्वायर भी। ये अब जब करेक्ट हुआ, यानी यहां पर गलती लोग करते हैं, यानी मल्टीप्लाई करके ई का पावर यू ही रहने देते हैं। लेकिन भैया इसका भी तो मल्टीप्लिकेशन होगा, ई का पावर यू का ई का पावर यू में, तो क्या होगा, ई का पावर यू का होल स्क्वायर, और हम क्या लिख सकते हैं, ई का पावर 2u, तो ये बराबर ई का पावर 2u आपका यहां से आपका कॉमन हुआ, और अब यहां पर आपका क्या आया, ई का पावर 2u। तो इस तरीके से देखिए मान आपका आ गया इस रूप में। और अगर कॉमन लेने की आपकी आदत बनी हुई है तब तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर जाने वाले हैं। देखिए कैसे, तो यहां पर लिख रहे हैं देयरफॉर डेल एक्स वाई अपान डेल यू भी बराबर, अब देखिए अगर हम पहले कॉलम पर नजर डालें तो देखिए ई का पावर यू कॉमन है, तो निकाल लीजिए यहां पर, ये देखिए। और दूसरे कॉलम पर नजर डालें तो यहां पर भी ई का पावर यू कॉमन है, निकाल लीजिए। तो अंदर क्या आ जाएगा आपका कास भी, और ये क्या है माइनस साइन भी, ये क्या है साइन भी, और ये क्या है कास भी आपका इस रूप में। कॉमन लेने पर बिल्कुल चीजें आपको दिख रही हैं यहां पर, ई का पावर यू इंटू का पावर यू, तो पता है ना जब बेस एक है तो घातें जुड़ती हैं, तो चाहे ई का पावर यू का होल स्क्वायर समझिए या इसको ऐसे समझिए, ई का पावर यू, ई का पावर यू, तो ई का पावर यू प्लस यू क्या होगा, ई का पावर 2u, चाहे ऐसे समझिए, चाहे ई का पावर यू का होल स्क्वायर करके समझिए, इसका भी मान बताया है ना क्या होगा, ई का पावर 2u, ये देखिए। तो आप जिस रूप में समझिए आपको ई का पावर 2u ही मिल रहा है, तो यह हुआ क्या, ई का पावर 2u, और इसका क्या होगा कास भी यानी कास स्क्वायर भी और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर भी, और ये क्या है ई का पावर 2u आपका यहां पर। तो यह आपका ई का पावर 2 हो गया। तो मान हमने दोनों तरीके बताए हैं, चाहे अगर डायरेक्ट कर रहे हैं तो ध्यान रखकर यहां पर करना है, और नहीं तो कॉमन लेकर कीजिए, जहां पर गलती की संभावना शून्य हो जाती है। तो यहां पर आपने निकाला क्या है
डेल एक्स वाई अपान डेल यू भी, और आपका मान है ई का पावर टू यू। तो जब मान निकल गया है तो रखते हैं क्वेश्चन में। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, डेल यू भी अपान डेल एक्स वाई, यही तो निकालना है, इसको लिख लीजिए, और इनटू ये आपका मान निकाले हैं, क्या निकाले हैं, ई का पावर टू यू, ई का पावर टू यू, दोनों एक ही, दो तरीके बताए ना, ई का पावर टू यू बराबर 1। तो देयरफॉर क्या हो गया, डेल यू भी अपान डेल एक्स वाई बराबर क्या हुआ, इसको नीचे ले जाइए, 1 अपान ई का पावर टू यू, या डेल यू भी अपान डेल एक्स वाई बराबर क्या हुआ, ई का पावर माइनस टू यू, ऊपर ले जाएंगे तो ई का पावर माइनस टू यू, और यही आपका क्या है, आंसर है। तो ये सब चीज़ें बहुत ध्यान देनी है, और सब कुछ आप आराम से आप करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन बाद अब एक थर्ड वेरिएबल का बता दें। 3 वेरिएबल में अगर दिया गया रहा फंक्शन, तो कैसे हम लोग प्रॉपर्टी का यूज करते हुए उसका मान निकालेंगे, इसे देखिए। अगर ये दिया रहा है, इफ u इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, भी इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, और w इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये दिया रहा है। अब कह रहा है कैलकुलेट जे बराबर, ये दे रहा है, जे बराबर एक मान दे रहा है, वह क्या है आपका जे, डेल एक्स वाई जेड अपान डेल यू भी डब्ल्यू, यानी जे, ये मान जे दे दिया है कि जे यही है, यानी डेल एक्स वाई जेड अपान डेल यू भी डब्ल्यू का क्या मान होगा, यह बताइए। तो फिर देखिए यहां पर सब कुछ दिख रहा है, यह मान पूछ रहा है, यानी डेल एक्स वाई जेड अपान डेल यू भी डब्ल्यू, और यह मान निकालना आसान तब रहता जब यक्स यू भी डब्ल्यू के रूप में दिया गया हो, यानी ऐसे यक्स बराबर यू प्लस भी प्लस डब्ल्यू हो, और अगर वाई यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर हो, और जेड आपका यू भी डब्ल्यू हो, यानी एक्स वाई जेड जो है अगर यू भी डब्ल्यू के रूप में दिया गया रहे, तो यहां से आपको साफ साफ दिख रहा है कि डेल एक्स वाई जेड अपान डेल यू भी डब्ल्यू निकालना आसान रहता। लेकिन यहां पर यह न देकर उल्टा दिया है, यानी इसके हिसाब से उल्टा है, यानी दिया क्या, u आपका एक्स वाई जेड में है, भी एक्स वाई जेड के रूप में है, w एक्स वाई जेड के रूप में है, और यहां से निकालना आसान जो दिया है डेल यू भी डब्ल्यू अपान डेल एक्स वाई जेड है, लेकिन यह न पूछकर यह पूछ रहा है। तो इससे यह पता चलता है कि मुझे प्रॉपर्टी 1 का यूज करना है, और क्या है फिर वही चीज, वी नो दैट, चलते हैं, वी नो दैट वही चीज डेल यू भी डब्ल्यू अपान डेल एक्स वाई जेड इंटू डेल एक्स वाई जेड अपान डेल यू भी डब्ल्यू और बराबर 1, यही तो प्रॉपर्टी 1 है ना, ये देखिए इट इज प्रॉपर्टी 1। और यहां से फिर आपका जो है ये प्रॉपर्टी 1 को मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया। और अब यहां देखिए, अब क्या करेंगे, जो निकालना आसान है, क्या निकालना आसान है, डेल यू भी डब्ल्यू अपान डेल एक्स वाई जेड।
तो डेल भी डब्ल्यू अपान डेल एक्स वाई जेड जो निकालना आसान है निकाल लिया जाए, निकालने के बाद इसमें रख दिया जाए और यह मान जो पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा 1 अपान दिस। यानी अभी दोनों क्वेश्चन जो बताए हैं ठीक वही काम इसके लिए भी है। तो जो आसान निकालना है, यानी आसान क्या है, डेल भी अपान डेल एक्स वाई जेड, उसे निकाला जाए और फिर उसके बाद रखकर इसका मान निकालिएगा। तो यहां पर नाउ लिखिए डेल यू भी डब्ल्यू अपान डेल एक्स वाई जेड बराबर, थोड़ा और साफ कर दें, लिख दें यहां पर बराबर क्या होगा, डेल यू अपान डेल एक्स डेल यू अपान डेल वाई डेल यू अपान डेल जेड, और फिर क्या होगा डेल भी बाई डेल एक्स डेल भी बाई डेल वाई डेल भी बाई डेल जेड, और फिर क्या होगा डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई और डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड। यही ना होता है डेल बी डब्ल्यू अपान डेल एक्स वाई जेड का। अब सारा मान हमको निकालना है और पहले जो दिया गया है लिख लीजिए, गिवन क्या क्या है, u इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, भी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और w इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये दिया गया है। तो चलते हैं, यानी इससे ये तीनों मान निकलेंगे। तो डेल यू बाई डेल एक्स बहुत आसान है, एक्स के रिस्पेक्ट कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएट, तो वाई जेड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो वाई जेड और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1, तो इसका मान ये हो गया। और जब वाई के रिस्पेक्ट करेंगे तो जेड एक्स कांस्टेंट हो जाएगा, यानी एक्स इंटू जेड, और वाई का रिस्पेक्ट 1। और जब जेड के रिस्पेक्ट करेंगे तो क्या हुआ, एक्स वाई कांस्टेंट हुआ और जेड का जेड के रिस्पेक्ट में 1, आप जानते हैं। और यहाँ चलते हैं डेल भी अपान डेल एक्स, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये 2x हो गया और y और z 0, और जब y के रिस्पेक्ट करेंगे तो आपका क्या हुआ, यह 0, ये क्या है 2i और यह 0, और डेल भी बाई डेल z, तो जब z के रिस्पेक्ट करेंगे तो एक्स वाई कांस्टेंट हुआ, तो इसका मान क्या हुआ 2z आपका यहाँ पर, और कांस्टेंट यानी 0 हो गया आपका इस ढंग से। और यहाँ से डेल डब्ल्यू अपान डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, डेल डब्ल्यू अपान डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में 1, और डेल डब्ल्यू अपान डेल जेड, ये भी आपका 1 हो गया इस ढंग से। तो सारा मान जब निकल गया है तो रखा जाए यहाँ पर। तो देयरफॉर यह डेल बी डब्ल्यू अपान डेल एक्स वाई जेड बराबर क्या मान है, ये रखिए इस तीनों मान वाई जेड, और ये है जेड एक्स, ये क्या है एक्स वाई, और यह मान निकाले हैं, यह क्या है 2x, ये क्या है 2y, ये क्या है 2z, और ये सब निकाले हैं क्या है 1 1 1 आपका इस रूप में, ये आप निकाला है। और अब जो है यहां से इसको मिटा दें। अब चलिए डिटर्मिनेंट का बस प्रसार करके क्या मान आ रहा है वही काम करना है, तब उसके बाद रखकर यहां मान निकालेंगे। तो यहां देखिए फिर वही बात कह रहे हैं कि जब भी डिटर्मिनेंट पर हम काम करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो पहली नजर आपको कॉमन पे होनी चाहिए। देखिए कॉमन कुछ है क्या, तो यहां दिख रहा है कि दूसरे रो में 2 हर जगह है, तो यहां से 2 कॉमन दिख रहा है, कॉमन निकाल लीजिए। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर डेल यू भी डब्ल्यू अपान डेल एक्स वाई जेड बराबर 2 कॉमन है, और अंदर क्या आएगा वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, ये हो गया। और यहां से क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड, यहां से क्या हो जाएगा 1 1 1 आपके सूत्र में, तो कॉमन ले लिया। और अब तो कुछ कॉमन है नहीं, अब क्या करेंगे, अब देखिए मैंने डिटर्मिनेंट इसके पहले भी सब कुछ डिस्कस किया है कि अगर रो में 1 1 1 दिखाई दे रहा है, कॉमन लेने के बाद बिना कुछ दिमाग पर जोर दिए तुरंत आप इस लाइन पहुंचेंगे क्या, C2 - C1 और C3 - C1,
बिल्कुल, अगर रो में 1 1 1 है तो, और अगर कॉलम में अगर 1 1 है 1 1 1, बिना कुछ दिमाग पर जोर दिए R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1 पर रखकर काम करेंगे। तो यहां पर आपके रो में है तो क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे क्या, यूजिंग C2 इंप्लाइज C2 माइनस C1 और C3 इंप्लाइज C3 माइनस C1। तो बराबर, चलिए क्या हो जाएगा, यहां देखिए ये आपका हो गया 2। अब देखिए सारा बदलाव C2 पर होगा और C3 पे होगा, C1 जस का तस रहेगा, उतार लीजिए YZ, और ये क्या है ZX, YZ ये क्या है X और 1 उतार लिया हमने यहां पर। अब चलते हैं इस पे C2 माइनस C1, यहां देखिए तो ZX माइनस YZ है, यहां लिख रहे हैं तो C2 माइनस C1 यानी ZX माइनस YZ ये हुआ। तो देखिए इसमें कुछ कॉमन है, कॉमन क्या है, यानी इसमें कॉमन आपका जो है Z कॉमन अंदर क्या मिलेगा X माइनस Y। तो यहां लिख दीजिए, ये लिखेंगे क्या ZX माइनस Y आपका यहां पर। और फिर देखिए तो ये क्या हो जाएगा, ये C2 माइनस C1 में ये हो गया क्या Y माइनस X, और 1 माइनस 1 क्या हुआ 0 आपका यहां पर। और फिर देखिए C3 माइनस C1 ये लिखे है ना, C3 माइनस C1 में तो C3 क्या है XY ये लिखा, और माइनस C1 क्या है YZ ये लिखा। अब देखिए तो कॉमन कुछ इसमें है Y ले लीजिए, अंदर क्या है X माइनस Z आपका यहाँ पर। तो लिख लीजिए ये आपका हो गया क्या YX माइनस Z, और आइए ये क्या हुआ Z माइनस X ये लिखा C3 माइनस C1 में, और यहां पर क्या आया 1 माइनस 1 0 आपके स्वरूप में। और यहां से आपका जो है, अब देखिए तो यह रूप आ गया। अब फिर वही काम देखिए, कॉमन कुछ दिख रहा है क्या, ध्यान दीजिए, कॉमन अगर इस कॉलम में देखें तो यहां x माइनस वाई है, यहां y माइनस एक्स है, लेकिन अगर माइनस कॉमन इसमें ले लेंगे बाहर तो x माइनस वाई हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यहां पर वही हाल है x माइनस जेड है और यहां z माइनस एक्स है। और अगर यहां पर अगर x माइनस जेड कॉमन ले लें तो यहां माइनस लेकर फिर क्या आ जाएगा अंदर x माइनस जेड हो जाएगा। तो कॉमन साफ साफ दिख रहा है। तो पहले यानी दूसरे कॉलम से x माइनस वाई कॉमन लेते हैं और तीसरे कॉलम से x माइनस जेड कॉमन लेते हैं। तो क्या आपके पास मिल रहा है, ये आपके पास क्या आया YZ, ये आपका x, ये आपका 1, और यहां पर क्या है ये देखिए z, और देखिए x माइनस वाई लिया है, ये y माइनस एक्स, तो माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें तो x माइनस वाई होगा कि नहीं होगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा माइनस 1 हो गया। ये देखिए भाई माइनस लेंगे तभी तो x माइनस वाई हो जाएगा ना, और x माइनस वाई कॉमन लिए हैं, और ये आपका क्या है 0 आपका यहां पर, और यहां ये आपका x माइनस जेड लिए हैं तो क्या है यहां पर y आपका है। और ये देखिए फिर x माइनस जेड लिए हैं तो माइनस कॉमन ले लेंगे, यहां से माइनस बाहर निकालेंगे तो x माइनस जेड हो जाएगा। तो जब x माइनस जेड कॉमन लिया है तो माइनस 1 बचेगा नहीं बचेगा, और ये क्या है आपका 0 आपका स्वरूप में। सारी चीज आपके सामने है बिल्कुल, यानी यहां से माइनस अगर बाहर कर लें तो x माइनस जेड हुआ, और x माइनस जेड कॉमन लिया है ये बाहर है तो यहां पर क्या आ जाएगा -1, और यहां पर y आपके स्वरूप में। अब ये आ गया है तो अब देखिए सब कुछ आपके पास, ये देखिए 2 0 भी आ गए, कॉमन में ले लिया। अब क्या करेंगे प्रसार करेंगे। एक हमेशा एक चीज दिमाग में रखिए, प्रसार उस रो या उस कॉलम के लांग करते हैं जिसमें 0 की संख्या दिखती हो। यह नहीं कि हम शपथ लिए हैं कि कुछ भी हो जाए हम यहीं से करेंगे, अरे करेंगे आएगा वही, लेकिन काहे आप काम को कठिन कर रहे हैं। आसान रास्ता चुनिए जहां पर बेहद आसानी से चीजें दिखाई दें। आपको वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है, तो उस राह को चुनिए, उस रास्ते को चुनिए जो जहां तुरंत आपका काम हो जाए। तो काम हमारा तुरंत कहां से होगा, हम बजाय उस रो या उस कॉलम के लांग भागेंगे जिसमें 0 की संख्या ज्यादा हो। तो कहां दिख रहा है तीसरे रो में 0 की संख्या ज्यादा है, तो हम प्रसार किसके लांग करेंगे तीसरे रो के लांग करेंगे। तो क्या हो जाएगा देखिए, ये आपका 2x माइनस वाई और x माइनस जेड लिख लिया। अब हमको इस रो के लांग करना है तो प्लस माइनस प्लस,
ये देखिए, तो प्लस माइनस प्लस 1 लिखा, 1 तो साइलेंट होता है, ये देखिए 1 साइलेंट है, तो यह रो गायब, यह कॉलम गायब, यह रो गायब, यह रो, यह कॉलम गायब, तो क्या आएगा z-1 कितना हुआ माइनस जेड, और माइनस -1 टू वाई माइनस वाई, और माइनस पहले से क्या है प्लस वाई आपका इस रूप में। अब बाकी तो क्या होगा आपका -0, 0 इंटू समथिंग 0, प्लस 0, 0 इंटू समथिंग 0, सब 0 हो गया, तो आपका काम हो गया, एक लाइन में काम हो गया जब इस कॉलम इस रो के लाइन प्रसार किए तो। नहीं तो इधर आपका काम बढ़ता तो कहाँ काम बढ़ाएंगे, आसान काम कीजिए ना। तो ये आपका आ गया, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे डेल एक्स वाई जेड, एक लाइन यहां लिख दें, देयरफॉर यानी क्या हुआ डेल यू भी डब्ल्यू अपान डेल एक्स वाई जेड बराबर, यहां देखिए ये 2 है, ठीक, ये x माइनस वाई है, ये भी ले लिया, और ये माइनस जेड प्लस वाई है, इसको क्या लिख सकते हैं y माइनस जेड, आपको आप इस रूप में भाई माइनस जेड प्लस वाई मीन्स y माइनस जेड, और ये x माइनस जेड है। तो एक चीज देखिए, जब भी लिखा जाता है इसी ढंग से एक क्रम में चीजें दिखाई दें, तो जैसे आपका एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड, तो एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड, और जेड के बाद एक्स, तो लिख कैसे रहे एक्स माइनस वाई, फिर क्या वाई माइनस जेड, और फिर क्या जेड माइनस एक्स। इस तरह से क्रम में हम लोग लिखें तो चीजें जो है आपको यहां पर ध्यान देनी होगी कि एक चीज क्रम में नहीं है, यानी हम लोग जो है यह रहता है कि आपका आंसर भी जो है एक क्रम में रूप में आपको मिलता है, दिखाई देता है। और अगर नहीं भी लिखेंगे तो ऐसा नहीं कि गलत कर दिया आपने, तो भी आप बिल्कुल सही हैं। तो अगर क्रम के रूप में लिखना चाहें, क्योंकि अच्छा होता कि क्रम के रूप में आप लिखते, तो अगर लिखा जाए तो x माइनस वाई, ये देखिए यहां पर दिख रहा है, y माइनस जेड यहां पर दिख रहा है, और फिर क्या z माइनस एक्स, लेकिन यहां पर क्या है x माइनस जेड। लेकिन अगर माइनस हम यहां कॉमन ले लें, यानी माइनस बाहर निकाल लें, तो z माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा, ये देखिए आ गया z माइनस एक्स। तो यह मान आपका क्या निकला डेल भी डब्ल्यू अपान डेल एक्स वाई जेड। जब ये निकल गया है तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, क्योंकि मान हमको ये निकालना है। तो क्या लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, और यहां से आपका जो है क्या हो जाएगा डेल यू भी डब्ल्यू, यही मान निकालना है, तो इसे लिख लीजिए निकालना तो हुआ है ना, तो डेल वी अपान डेल वी डब्ल्यू अपान डेल एक्स वाई जेड निकाले हैं, लिख लीजिए -2 एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और जेड माइनस एक्स, ये निकाल चुके हैं ये मान, और इनटू ये हो गया क्या डेल एक्स वाई जेड अपान डेल यू भी डब्ल्यू, और बराबर 1 आपके सूत्र में, क्योंकि यही मान निकालना है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा जे किसके बराबर है, यानी डेल एक्स वाई जेड अपान डेल यू भी डब्ल्यू बराबर क्या होगा, इसको नीचे ले जाइए, यानी क्या हो जाएगा -1 अपान, और ये क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और क्या है जेड माइनस एक्स आपका इस रूप में, और यह किसके बराबर ये माना है जे, तो लिखिए देयरफॉर जे बराबर आपका आ गया क्या डेल एक्स वाई जेड अपान डेल यू बी डब्ल्यू, और बराबर आपका है -1 अपान 2x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और जेड माइनस एक्स, और यही आपका आंसर है। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को पूरा किया है।